आप हमारे कॉलेज की हालत देखिए, प्लास्टर टूटे, आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज की क्या हालत है। छत के प्लास्टर टूटे हुए हैं, वाटर कूलर खराब है, वॉशरूम सही नहीं, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन में लड़ झगड़ के लगा एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक सैनिटरी पैड ही नहीं डाला। और हमारी जो खालसा कॉलेजेस की जो पेरेंट बॉडी है, उन्होंने डेमोक्रेसी को साइड करके मोनार्की और ये एस्टेब्लिश वाला सिस्टम एस्टेब्लिश किया और डेमोक्रेसी को साइड कर दिया, इसकी जो कि बहुत गलत है। लोगों से जो भी डीयू के स्टूडेंट्स हैं उनसे उनके राइट छीने गए हैं। उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। इनको लगा कि चूंकि कमेटी हमारी है, गवर्निंग बॉडी हमारी है, हम चुनाव बिना लड़े जीत जाएंगे। और इनकी ये मंशा को विद्यार्थी परिषद ने बिल्कुल स्वीकारा, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक तरीके से डे लाइट मर्डर है। हम जिस देश में रहते हैं उसको भारत कहते हैं, और भारत की एक पहचान है कि वहाँ पर लोकतांत्रिक के मूल्य हैं, उनकी रक्षा की जाती है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर डीयू एसयू के चुनाव हो रहे हैं, उसका माहौल है। और दिल्ली के जो 3 कॉलेज हैं, उन कॉलेजों में ये कहा जाता है कि यहाँ पर चुनाव नहीं होंगे। आखिरकार ये लोग जो हैं हाई कोर्ट तक जाते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट का ये फैसला आता है कि वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। इन्हीं बातों को लेकर और कहीं ना कहीं देश के तमाम वो नेता जो आज एक ऊंचे पद पर बैठे हुए, चाहे वो देश के गृह मंत्री हों या तमाम कोई और भी नेता, वो सारे के सारे छात्र आंदोलन से ही निकलते हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर डीयू कॉलेजों में छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की गई थी, और आखिरकार आज जो है जो 3 कॉलेज थे, उनमें से 3 कॉलेज में मैं एक कॉलेज में मौजूद हूँ, और इस कॉलेज का नाम जो है श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज है। इस कॉलेज को भी ये कहा गया था कि यहाँ पर भी इलेक्शन नहीं होंगे। अब किन बातों को लेकर ऐसा कहा गया था, छात्रों से जानते हैं आखिरकार हाई कोर्ट ने क्या कहा और हाई कोर्ट ने किस तरह जो डीयू का प्रशासन है, जो कॉलेज का प्रशासन है, उसको फटकार लगाई। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम शरद है। क्या मामला था और किस कारण जो है ये लोग चुनाव नहीं करवा रहे थे? देखिए, जैसा कि बताइए कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 ऐसे कॉलेज हैं जो दिल्ली सिविल गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से जो है एसोसिएटेड हैं, यानी कि 4 कॉलेज। जी, जिसमें से एक कॉलेज जो है वो माता सुंदरी कॉलेज ऑफ वुमेन है, जो कि एक नॉन डिस्ट्रिक्ट कॉलेज है। बाकी 3 कॉलेज यानी कि श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये तीनों कॉलेज जो हैं वो मतलब डूसू से हमेशा से एफिलेटेड रहे हैं, और पिछले 20, 25, 30 साल से ये लोग लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार इन लोग की मंशा जो थी वो नेक नहीं थी। डीएसजीएमसी का ये ऑर्डर आ गया, क्योंकि इनकी जो छात्र इकाई, डीएसजीएमसी भी चुनाव के जरिए बनती है, तो शिरोमणि अकाली दल दिल्ली प्रदेश जो है, उनके जो छात्र इकाई बनी है अभी एसओडी नाम से, स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली, ये लोग बिल्कुल भी इस स्थिति में नहीं थे कि चुनाव लड़ पाएँ, क्योंकि इन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया। इनको लगा कि चूंकि कमेटी हमारी है, गवर्निंग बॉडी हमारी है, हम चुनाव बिना लड़े जीत जाएंगे। और इनकी ये मंशा को विद्यार्थी परिषद ने बिल्कुल स्वीकारा, क्योंकि ये लोकतंत्र का एक तरीके से डे लाइट मर्डर है, और जो विद्यार्थी परिषद ने नहीं होने दिया। हमने लगातार 56 घंटे तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, और साथ ही दोनों मोर्चे पे हम लड़े। और साथ में जो हमारे खालसा कॉलेज के जो इकाई मंत्री हैं एबीवीपी के, रचित राय, और इकाई उपाध्यक्ष जो हैं उत्कर्ष भट्ट, ये दोनों भाई जो थे हमारे साथी, ये दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय में गए और इन्होंने एक अर्जी डाली, जिस अर्जी के जवाब में जो माननीय हाई कोर्ट है उसने डीएसजीएमसी और तीनों खालसा कॉलेज के प्रशासन को एक ज़ोरदार फटकार लगाते हुए बोला कि आप छात्रों का जो अधिकार है, चुनाव का अधिकार है, राइट टू वोट, राइट टू डेमोक्रेसी, राइट टू एजुकेशन, इसको आप किसी प्रकार से खींच नहीं सकते, छीन नहीं सकते। और साथ ही यदि आपको चुनाव हटाना ही है कॉलेजों से, तो आपको उसके लिए लिंडो कमेटी समिति के अनुसार जो भी प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। यानी कि 31 दिसंबर 2024 से पहले आपको कॉलेज के टोटल स्टूडेंट्स की जो 50% आबादी है उसका एक रेफरेंडम, एक तरीके का चुनाव कराना पड़ेगा, जिससे बच्चे लिख के दें कि हमें चुनाव चाहिए या नहीं चाहिए। कुछ छात्राएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं कि किस प्रकार जो है ना भूख हड़ताल ये लोग पिछले 3-4 दिन से कर रखा था, और उस भूख हड़ताल के बाद आखिरकार जो है इन लोगों को एक तरह से जो विजय कहते हैं वो विजय मिली है, और उसके बाद ये लोग आज फाइनली जो है चुनाव के लिए उम्मीदवारी जो इन्होंने पेश की है। मैम, 3-4 दिन से आप लोग लगातार कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, किस कारण आप लोगों को भूख हड़ताल करना पड़ा? सर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी 3 दिन से कॉलेज में भूख हड़ताल चल रही थी। इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारी तीनों खालसा कॉलेजेस की जो पेरेंट बॉडी है, जैसे हम डीएसजी कॉलेज में से किसी भी कॉलेज के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। एक गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, एक गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, और तीसरा कॉलेज गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इसके लिए 3 दिन से हमारे कॉलेज में प्रोटेस्ट चल रहा था। हमारे कॉलेज के 3rd ईयर के 2 छात्र उत्कर्ष भट्ट और रचित राय, इन लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि इलेक्शंस होने चाहिए, संगठन चुनना चाहिए जिसके लिए जो भी छात्रों की समस्या है, छात्रों के लिए हित में जो परिषद काम करे। और आप सब जानते हैं कि आज नॉमिनेशन का डे है, हम लोग इस बारे में जीत चुके हैं। आपको लग नहीं रहा है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने बिहेव किया, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक की जो मूल्य हैं, जिसको भारत का रक्षक माना जाता है कि भारत जो है लोकतांत्रिक मूल्यों का रक्षा करता है, तो
तो उसको कहने का उल्लंघन किया गया। बिल्कुल सर, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हमारे BR अम्बेडकर सर लिख चुके हैं। तो क्या कहते हैं, बहुत टाइम से जब से यूनिवर्सिटी बनी है उसमें डूसू का चुनाव होता है, कॉलेज के अंदर होता है, डूसू के DU के अंदर पूरे 70 कॉलेजेस आते हैं, जिसमें से मोस्टली कॉलेजेस के अंदर चुनाव होते हैं। और हमारी जो खालसा कॉलेजेस की जो पेरेंट बॉडी है उन्होंने डेमोक्रेसी को साइड करके मोनार्की और ये एस्टेब्लिश वाला सिस्टम एस्टेब्लिश किया और डेमोक्रेसी को साइड कर दिया, इसकी जो कि बहुत गलत है। लोगों से जो भी DU के स्टूडेंट्स हैं उनसे उनके राइट छीने गए हैं। तो इसके लिए जो हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा था। और अब जैसा कि आप सबको पता है आज हमारा नॉमिनेशन डे है, 27 तारीख को इलेक्शन है। कौन कौन से संगठन लड़ रहे हैं यहाँ पर चुनाव? यहाँ पे 4 संगठन हम कॉलेज में देखे जा गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि आपको देखा होगा यहाँ पे मौजूद है सारे, SOI है, SOD है, और चौथी संगठन जो कि अभी बना है NSUI। APB की तरफ से ही क्यों किया गया है आगे बढ़कर इस चीज़ का विरोध, बाकी छात्र संघों ने क्यों नहीं किया? सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ DU का ही नहीं पूरे विश्व का बहुत बड़ा छात्र संगठन है। जब जब छात्रों के हितों को ठेस पहुंचाया गया है, जब जब छात्रों के हित में कोई कार्य नहीं किया गया, परिषद तब तब सामने आया है। और आज हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के राइट्स छीने गए, इसके लिए भी परिषद सबसे पहले आया। दूसरे संगठन आप देखा होगा, कोई भी ना SOI ना SOD ना NSUI, कोई भी संगठन देखने के लिए मिला नहीं। कौन आया सबसे पहले? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। आप कोर्ट के अंदर मौजूद थे, कोर्ट में क्या बोला गया जज साहब के द्वारा इन लोगों को, और जो कॉलेज प्रशासन है उनको क्या फटकार लगा है कि इस तरह से कार्रवाई हुई थी? जी, जज साहब ने यही बोला कि जो ये निर्णय लिया गया है हमारी पेरेंट बॉडी द्वारा, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं से जायज़ नहीं है, ये ना कॉन्स्टिट्यूशनली जायज़ है, ना ये दूसरों कॉन्स्टिट्यूशन से जायज़ है, ना ये देश की कॉन्स्टिट्यूशन से जायज़ है। हमारा ये मानना है कि हम स्टूडेंट्स हैं इस देश के। अगर आप हमारे से हमारी डेमोक्रेसी छीनेंगे तो आप वो एक बेसिक एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी हमारे में कैसे पनपेगा? कॉलेज में चुनाव होते हैं, एक अच्छा माहौल बनता बहुत से है, नेता यहाँ से निकलते हैं। बहुत से नेता निकलते हैं। हम लोग चुनाव क्यों लड़ते हैं? हम ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हमें फेम पसंद है, पर हम वो लोग हैं जो साल भर हम काम करते हैं। आप हमारे कॉलेज की हालत देखिए, प्लास्टर टूटे, आप देख सकते हैं हमारे कॉलेज की क्या हालत है। छत के प्लास्टर टूटे हुए हैं, वाटर कूलर खराब है, वॉशरूम सही नहीं, सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन में लड़ झगड़ के लगा एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक सैनिटरी पैड ही नहीं डाला। ये हालत है। तो जो यूनियन सिलेक्शन से बनती, जो DSGMC चाहती थी या पेरेंट बॉडी चाहती थी, वो क्या काम करती? हम तो इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि कम से कम बच्चों की आवाज़ है, कोई भी जीते कोई भी हारे, बच्चों की आवाज़ ऊपर पहुंचे, छात्रों की आवाज़ पहुंचे, छात्र हित में काम हो। जो कॉलेजेस होते हैं वो स्टूडेंट्स से होते हैं। स्टूडेंट्स बेसिक, सबसे पहले स्टूडेंट्स होना चाहिए, तभी कोई कॉलेज हो सकता है। और तो हाईकोर्ट ने ये बोला कि आप चुनाव करवाइए इस साल, तो आपको एट एनी कॉस्ट चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। अगर आपको दूसरों से डिसएफिलिएट नहीं भी होना है तो लिंगडो कमेटी का जो प्रोसीजर है रेफरेंडम कराना, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप दूसरों से डिसएफिलिएट हो सकते हैं, आप ऐसे नहीं हो सकते अपनी मर्जी से। अभी आप लोगों को चुनाव के लिए कह दिया गया है, तो आप लोग आज नामांकन और कॉलेजों में हो चुके हैं, लेकिन इस कॉलेज में आज आखिरी दिन है, तो क्या क्या प्रोसेस चल रहा है अभी आप लोगों का? आज यहाँ नोटिस लगाया गया, आप देख सकते हो उधर कि सुबह के 10 बजे से और 2 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम था। उसके बाद 2:15 से स्क्रूटिनी का टाइम था। अभी स्क्रूटिनी चल रही है और 4 बजे विड्रॉल है। तो आज ही हमें ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये स्पेशल परमिशन मिली है कि इस कॉलेज में और बाकी जो 2 खालसा कॉलेज है वहाँ भी इलेक्शन कंडक्ट किए जाएँ। तो वो अभी स्क्रूटिनी की प्रोसेस चल रही है। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है एक यूनिवर्सिटी के अंदर, सामान्य तौर से देश के अंदर देखा जाता है, लेकिन एक यूनिवर्सिटियों के अंदर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही चुनाव हो रहे हैं। क्या लग रहा है कि बड़ी साजिश चल रही थी पीछे? देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, रजिस्ट्रार, प्रोक्टर, इन सभी का साथ डे 1 से हमारे साथ, विद्यार्थियों के साथ और लोकतांत्रिक शक्तियों के साथ हमेशा से था। इन लोग जब ये DSGMC और ये तीनों कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, वो जब अपना प्रपोजल इन तीनों कॉलेजों को डूसू से हटाने के लिए जब लेके जाते हैं, तो VC ने फटकार लगाते हुए मना करा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये अलोकतांत्रिक है। और जब दिल्ली विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है आधिकारिक, वहाँ पर जब 52 डूसू कॉलेज की लिस्ट इस बार भी पब्लिश की गई, आज से 8-9 दिन पहले, तब भी तीनों खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, इन तीनों कॉलेजेस के नाम वहाँ पर अंकित थे। लेकिन नॉमिनेशन से ठीक 1 दिन पहले जब विद्यार्थी वहाँ पे तीनों कॉलेज में फॉर्म्स मांगने जाते हैं, तो ये अचानक बोल देते हैं कि जो चुनाव है हम नहीं कराएंगे। तो ये तो बहुत गलत चीज़ थी। यूनिवर्सिटी ने हमारा पूरा साथ दिया। माननीय जो यूनिवर्सिटी तरफ से प्रेजेंट करनी थी वकील मोनिका अरोड़ा जी, सुप्रीम कोर्ट की वकील है,
उन्होंने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा। ये हमारे पैटिशनर था रचित राय, यूनिट सेक्रेटरी है जो SGNT खालसा कॉलेज का। इसने हमारी तरफ से जो है पूरा जो भी बात थी वो कोर्ट के सामने, माननीय न्यायालय के सामने रखी और हमें जीत मिली। मैं एक बार आपसे समझना चाहूँगा कि कॉलेज का क्या पक्ष था, जो इस कॉलेज में अभी हम खड़े हैं, इस कॉलेज का क्या पक्ष था कोर्ट के अंदर, क्यों नहीं चाहते थे चुनाव हो? ये कॉलेज का ऐसे कोई पक्ष नहीं था क्योंकि तीनों कॉलेजेस जो DSGMC के अंदर आते हैं, तो DSGMC की तरफ से ये बार बार रखा जा रहा था कि हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो नहीं कराएंगे। तो जज का बेसिकली ये कहना, आपने पूछा नहीं उनसे कि पहले कैसे करा रहे थे आप इतने साल? जज ने भी यही बात बोली कि पहले से जो चीज़ें हो रही हैं वो होंगी और आगे इलेक्शन कराने या नहीं कराने हैं वो कोर्ट डिसाइड करेगा अगली हियरिंग में। 23 सितंबर को जो है। हाँ जी। तो आने वाले 7 सितंबर को यहाँ पर चुनाव है। छात्रों को यूनिवर्सिटी के अंदर एक सामान्य 3 से 4 कॉलेजों में इलेक्शन करवाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। आखिरकार किस तरह से इनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको कहीं ना कहीं तानाशाही तरीके से दबाने की एक कमेटी के माध्यम से कोशिश की गई थी। बल्कि ये जो कॉलेज हैं सारे DU प्रशासन के अंतर्गत आते हैं और जो कमेटी है वो भी इसको चलाती है। तो देखने वाली बात यही थी कि किस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों को एक तरीके से कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर न्यायालय को रक्षा करने के लिए अब सामने आना पड़ रहा है। तो साफ तौर से ये बात जाहिर होती है कि देश के अंदर अभी भी कुछ ऐसे लोग, ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करती हैं और लोकतंत्र की हत्या करना चाहती हैं। लेकिन जब तक कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहना कि लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करते हैं, तब तक भारत के अंदर लोकतंत्र मौजूद रहेगा। और यही हमारा प्रयास था, यही चीज़ें जो पॉइंट था इसी को हमारे सामने रखने का प्रयास था। मैं विजय ठाकुर अपने साथी बलराम के साथ, आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।